नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। आज बात सर्वे की करेंगे। एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तो ऐसे ही तेज है और इस साल आखिरी में चुनाव भी होने वाले हैं। लगातार अलग अलग तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर एक सर्वे चौंकाने वाला सामने आया है। इस सर्वे में जो आकलन है वो भी बड़ा दिलचस्प है। ताजा सर्वे में नया क्या है और किसके पक्ष में माहौल बनता दिख रहा है, ये सब आपको हम इस रिपोर्ट में बताएंगे। इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक अहम सवाल ये उठ रहा है कि प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, नई नवेली पार्टी जनसुराज, ये किसका वोट काटेगी। क्या जनसुराज सरकार बनाने जा रही है? क्या एनडीए के लिए नुकसानदेह होगी जनसुराज, या फिर इंडिया गठबंधन के लिए, या फिर दोनों को झटका देगी? वोट वाइब ने अपने सर्वे के आधार पर सिनेरियो दिए हैं, मतलब एक संभावना जताई है। अब देखिए, समझिए इसको। पहले सिनेरियो के मुताबिक अगर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 10% वोट मिलता है और आधा हिस्सा इंडिया गठबंधन से आता है, मतलब 5% वोट अगर महागठबंधन का काटते हैं प्रशांत किशोर, तो ऐसे में जो आप दूसरी तरफ ग्राफिक्स देख रहे होंगे, 34% वोट से रह जाएगा इंडिया गठबंधन का। जी हां, और एनडीए का 42%, मतलब यहां पर एनडीए गठबंधन को बढ़त मिलेगा। अब समझिए, जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, इस ग्राफिक्स में मतलब साफ है कि अगर यहां पर आप देखें तो नीतीश कुमार की सरकार बनती दिख रही है। सर्वे में दूसरे सिनेरियो पर बात कर लेते हैं। अगर प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 10% वोट मिलता है और इसका आधा हिस्सा यानी कि 5% जो है एनडीए से आता है, तो एनडीए गठबंधन 37% पर आ जाएगा। यह बड़ा दिलचस्प और चौंकाने वाला आंकड़ा है। इंडिया गठबंधन इस स्थिति में 39% पर पहुंच जाएगा। मतलब यह कि इस स्थिति में महागठबंधन बाजी मार लेगा और सरकार बन सकती है इंडिया गठबंधन की, और तेजस्वी यादव के लिए सत्ता का राह आसान हो सकता है। एक और सिनेरियो है, अगर जनसुराज दोनों गठबंधन में बराबर वोट काटती है, यानी कि 2.5% वोट काटती है और बाकी 5% अन्य जो दल हैं उनसे काट ले, तो एनडीए को 39% और महागठबंधन को 36% वोट मिल सकते हैं। इस तीसरे सिनेरियो में अगर आपको और करें तो एनडीए जीतता हुआ भले नजर आ रहा है, लेकिन मुकाबला बड़ा दिलचस्प, कांटे का 3% का अंतर है। अभी चुनाव में 40-50 दिन बचे भी हैं। वोट वाइब सर्वे के अनुसार प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी को 20% समर्थन 18 से 24 साल के युवाओं से मिल रहा है, जो बेरोजगारी से परेशान है। चूंकि प्रशांत बार बार यह मुद्दा उठा रहे हैं। करीब 15% वोटर ऊंची जातियों से, 13% मुस्लिम वोट बैंक बड़ा तबका, 9% ओबीसी और 6% अनुसूचित जातियों से और 11% आदिवासियों से आते हैं। बिहार की राजनीति जाति आधारित है और जाहिर तौर पर जनसुराज की रणनीति अलग अलग समुदायों से उम्मीदवार उतारने की है। यहां पर एक बड़ा फैक्टर काम कर सकता है। परंपरागत वोट बैंक जो पार्टियों के हैं वो टूट सकते हैं, और इस मुहिम में प्रशांत किशोर लगातार लगे हुए हैं कि 35 सालों से जो लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और नीतीश कुमार का शासन रहा है और जनता के अंदर एक खास तरह की नाराजगी भी है। ऐसे में वोट वाइब सर्वे के मुताबिक 54% मतदाता अपने मौजूदा विधायक को फिर से वोट देना नहीं चाहते। देखा जाए तो जनसुराज का असर सीट दर सीट अलग अलग हो सकता है। मसलन अगर ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे जाते हैं तो एनडीए को नुकसान पहुंचा सकती है जनसुराज पार्टी, जबकि मुस्लिम और यादव उम्मीदवार होंगे तो इंडिया ब्लॉक को नुकसान पहुंच सकता है। 2020 में एनडीए और इंडिया का वोट शेयर 37% रहा था। अन्य दलों को 26% वोट मिले थे। तब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अलग चुनाव लड़ी थी और चिराग पासवान को 5.8% वोट आए थे। वीआईपी पार्टी को भी 1.5% वोट आया था, तब वो एनडीए के साथ थी, अब इंडिया ब्लॉक में शामिल हो गई है। इस हिसाब से मौजूदा वोट शेयर अगर देखें, चिराग को एनडीए में और मुकेश सहनी को इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में देखें, तो उस हिसाब से भी एनडीए का वोट शेयर 42% और इंडिया गठबंधन का 39% बैठता है। बहरहाल, इस सर्वे पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।